तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन सुआन युआन अंपायर का डिसाइपल होने का नाटक करते हुए एंशिएंट हुआ सिटी के अंदर टाइगू रेस्टोरेंट में आता है और अब वह उस जगह पर टाइगू टनल टेस्ट को काफी आसानी से पास करने के बाद टाइगू रेजिडेंट में एंटर करता है और अब वह देखता है कि उस जगह पर कई सारे पावरफुल फैमिलीज के यंग मास्टर गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और वहां मौजूद सभी लोग अल्कोहल के नशे में धुत पड़े होते हैं। अभी वहां मौजूद लेडी क्वेन चैन को अपने साथ एक वीआईपी रूम में लेकर जाती है और अब वह क्वेन चैन से बोलती है, यंग मास्टर आप इस जगह पर खाने को एंजॉय कीजिए और थोड़ी ही देर में यहाँ पर डांस स्टार्ट होने वाला है, जिस डांस को देखने के लिए यहाँ पर सभी यंग मास्टर्स जमा हुए हैं। यह बोलते हुए वह लेडी वहां से चली जाती है। अब उस लेडी के वहां से जाते ही क्वेन चैन अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए वहां पर आसपास मौजूद वीआईपी रूम के अंदर बैठे हुए मेंबर्स को देखने लगता है। तभी माओ स्पेस जेट के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर काफी तेजी से उन्हें खाने लगता है और अब वह पलक झपकते ही टेबल पर रखे हुए सभी प्लेट खाली कर देता है। तभी उसे एक स्मेल आती है और अब वह उस स्मेल का पीछा करते हुए बालकनी से झांककर नीचे देखने लगता है और तभी वह देखता है कि नीचे मौजूद प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डांस स्टार्ट हो रहा होता है और कुछ लड़कियां उस डांस को परफॉर्म कर रही होती है और उन्हीं की बॉडी के अंदर से वह स्मेल रिलीज हो रही होती है। अब उस स्मेल को सूंघते ही आसपास मौजूद सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं और तभी उस जगह पर मेन डांसर की एंट्री होती है, जिसे देखते ही माओ क्वेन चैन के पास जाते हुए बोलता है, क्वेन चैन तुम सच में एक इवल पर्सन हो। स्पिरिचुअल रिफ्ट से बाहर निकलते ही तुम यहाँ पर लड़कियों का डांस देखने के लिए आ गए। तुम जैसा छिछोरा इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और अब माओ क्वेन चैन से मजे लेते हुए बोलता है, क्वेन चैन अगर तुम अपने इस सीक्रेट को क्विंसू से सीक्रेट ही रखना चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ खाना मंगाओ, वरना मैं इस बारे में क्विंसू को बता दूंगा। जो सुनते ही क्वेन चैन गुस्से में माओ को पकड़ने की कोशिश करता है पर माओ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी ओर उस मेन डांसर को देखकर उस जगह पर मौजूद सभी यंग मास्टर पागल हुए चले जा रहे होते हैं और उन सभी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं पर बैठा क्वेन चैन उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है। इस लड़की को डेमोनिक चार्म आर्ट आता है। यह लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी टाइगू रेजिडेंट की मेन लेडी उस जगह पर आते हुए अनाउंसमेंट करती है कि आज यहाँ पर मौजूद सभी यंग मास्टर को वह एक स्पेशल ऑफर दे रही है। सभी यंग मास्टर्स इन सभी डांसर्स में से किसी के भी साथ बैठकर अल्कोहल पी सकते हैं, पर उन सभी को यहाँ पर एक प्राइस पे करना होगा। जो सुनते ही क्वेन चैन खड़ा होते हुए बोलता है, मैं मेन डांसर के साथ यहाँ पर अल्कोहल पीना पसंद करूंगा। अब यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वह सभी भी मेन डांसर के ही साथ बैठकर अल्कोहल पीना चाहते हैं। और अब देखते ही देखते उस लड़की के साथ बैठकर अल्कोहल पीने के लिए वहाँ पर बैठे हुए सभी यंग मास्टर्स के बीच बैटिंग स्टार्ट हो जाती है और उस लड़की के साथ बैठकर बस अल्कोहल पीने के लिए वहां पर मौजूद सभी यंग मास्टर 10 मिलियन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन टाइगू रेजिडेंट को डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं। जो देखते ही क्वेन चैन भी बैटिंग को ज्वाइन कर लेता है और अब वह पूरे 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन उस लड़की के साथ बैठकर अल्कोहल पीने के लिए देने को तैयार होता है। जो देखते ही सी फैमिली का एक यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इस लड़की के साथ बैठकर अल्कोहल पीने के लिए 11 मिलियन स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। अभी क्वेन चैन 20 मिलियन की बोली लगाता है। जो देखते ही सी फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसका सबऑर्डिनेट उसे रोक देता है और बोलता है, मास्टर हम अभी टाइगू रेजिडेंट के अंदर मौजूद है और एंशिएंट हुआ सिटी के अंदर टाइगू रेजिडेंट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है और हम आज इस जगह पर टाइगू रेजिडेंट की लेडी के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आए हैं, तो हमें बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। यह सुनते ही सी फैमिली का यंग मास्टर वहां पर शांत हो जाता है और अब वो अपने पास मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन को काउंट करते हुए वहां पर 25 मिलियन की बोली लगाता है। अभी क्वेन चैन बोलता है, गरीब कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर मुझसे कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बोलते हुए वह पूरे 50 मिलियन की बोली लगाता है। यह सुनते ही सी फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में 60 मिलियन की बोली लगाता है। जो देखते ही क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, कीड़े मकोड़े अभी भी मेरे साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। यह बोलते हुए वह सीधा 100 मिलियन की बोली लगाता है। जो सुनते ही आसपास मौजूद सभी यंग मास्टर चुप हो जाते हैं और अब सी फैमिली का यंग मास्टर गुस्से में क्वेन चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आज मैं अपने साथ इनफ स्पिरिचुअल स्टोन लेकर नहीं आया, इसीलिए तुम मुझसे जीत गए।
वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता। क्विंचेन बोलता है हारने के बाद कीड़े मकोड़े हमेशा इसी तरह की बकवास करते हैं। यह बोलते हुए वह वापस से अपने वीआईपी रूम के अंदर चला जाता है। अब वह लड़की भी क्विंचेन के रूम के अंदर आती है और अब वह क्विंचेन के ग्लास में वाइन डालते हुए क्विंचेन के ऊपर अपने डेमोनिक चार्म आर्ट का यूज करती है। तभी क्विंचेन बोलता है तुम्हारी कल्टीवेशन ठीक ठाक है और तो और तुम्हें डेमोनिक चार्म आर्ट का यूज करना आता है, तो फिर आखिर तुम इस जैसी जगह पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर इल्यूजन डीमन सेक्ट जैसे किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और क्या तुम हमेशा इसी जगह पर इसी तरह के काम करना चाहती हो? यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह हंसते हुए बोलती है यंग मास्टर आपको अच्छा मजाक करना आता है, मैं बस एक कमजोर लड़की हूँ। आखिर कौन सा सेक्ट मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा? क्विंचेन बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट है और अगर तुम चाहो तो किसी भी डेमोनिक सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम पहले ही मार्शल किंग रैलम पर पहुंच चुकी हो, तो अपनी इस कल्टीवेशन के साथ किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं होगा। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है यंग मास्टर आप बस यहाँ पर मेरी झूठी तारीफें करके मुझे खुश करना चाहते हो। क्विंचेन हंसते हुए बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे टियानवू कॉन्टिनेंट के अंदर सभी चीजें काफी तेजी से बदल रही है, तो पता नहीं इस जगह पर अभी डीमन सेक्ट्स का क्या हाल होगा। तभी वह लड़की क्विंचेन को बताती है कि टियानवू कॉन्टिनेंट के 5 सबसे बड़े सेक्ट ने आपस में हाथ मिलाकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक किया था। इस फाइट में 4 सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए और सुआन युआन एम्पायर के भी कई सारे डिसाइपल्स मारे गए, पर जहां तक मुझे पता है इस वॉर में किसी भी डीमन सेक्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह सुनते ही क्विंचेन हैरान होने का नाटक करते हुए बोलता है आखिर 5 सेक्ट ने एक साथ मिलकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक क्यों किया? जो सुनते ही वह लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है यंग मास्टर क्या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता? क्विंचेन हंसते हुए बोलता है मैं पिछले 1 साल से सक्लूजन में था और मैं अभी अभी ही अपने सक्लूजन से बाहर आया हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है कोई भी आइडिया नहीं। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है यंग मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपको सभी चीजों के बारे में बताती हूँ। और अब वह लड़की डिटेल में क्विंचेन को वहाँ पर अब तक जो भी कुछ हुआ सभी चीजों के बारे में बताती है। और अब वह बोलती है पिछले 100 सालों में प्याओ म्याओ पैलेस की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और प्याओ म्याओ पैलेस ने अकेले ही टियानवू कॉन्टिनेंट के 5 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स को फाइट में हरा दिया और तो और एम्परर फेंग शाओयू को भी उस जगह से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब यह सब सुनते ही क्विंचेन सोचने लगता है आज से 300 साल पहले सांगुआंग सिनर और फेंग शाओयू ने जिस तरह मुझे बेवकूफ बनाकर मारा था, उसी तरह इस बार उन दोनों ने एक साथ मिलकर टियानवू कॉन्टिनेंट के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसा मैंने सोचा था सांगुआंग सिनर और फेंग शाओयू अभी भी पहले की ही तरह लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाकर पूरे के पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाहर से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है मिस यिसिंग मेरी है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मिस यिसिंग को हाथ लगाने की? और अब वह पर्सन जंप करके मेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो जाता है और मिस यिसिंग को ढूंढने लगता है, पर मिस यिसिंग क्विंचेन के साथ बैठी हुई होती है। अब उस पर्सन को देखते ही यिसिंग डर जाती है और अब वह क्विंचेन को वहां से भागने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि इस पर्सन का नाम बालन है और यह पर्सन गुहुआ का मास्टर है। यह सुनते ही क्विंचेन हंसते हुए बोलता है तो यह पर्सन गुहुआ सिटी का नया मास्टर है, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते यह बालन तुम्हें टच भी नहीं कर सकता है। तभी यिसिंग क्विंचेन को बताती है कि बालन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से टाइगू रेजिडेंट के अंदर भी उससे कोई भी नहीं उलझता है। तो यंग मास्टर आपको भी बालन से नहीं उलझना चाहिए, यह पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। दूसरी ओर बालन चिल्लाते हुए यिसिंग को बुला रहा होता है। तभी टाइगू हॉल की मास्टर उस जगह पर आते हुए बोलती है मिस्टर बालन हमारे टाइगू रेजिडेंट के अपने कुछ रूल्स हैं और आप अभी टाइगू रेजिडेंट के अंदर मौजूद हो, तो आपको उन सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। यह सुनते ही बालन उस जगह पर कुछ बोलने वाला होता है। तभी एक वीआईपी रूम में बैठा हुआ यंग मास्टर क्विंचेन के वीआईपी रूम की ओर इशारा करते हुए बोलता है सुआन युआन एम्पायर के एक डिसाइपल ने यिसिंग को अपने साथ पकड़कर जबरदस्ती अपने वीआईपी रूम में बिठा रखा है। यह सुनते ही बालन गुस्से में अटैक करते हुए क्विंचेन के वीआईपी रूम के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही यिसिंग उस जगह से जाने की कोशिश करती है, पर क्विंचेन उसे पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठा लेता है।
जो देखते ही बालन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब यह देखते ही टाइगू हॉल की मास्टर बालन को वहां पर शांत करने की कोशिश करती है, पर बालन बिना कुछ बोले क्वेनचैन को देखे चला जा रहा होता है। जो देखते ही यिसिन आगे बढ़ते हुए बालन को समझाने की कोशिश करती है कि क्वेनचैन ने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की, वह खुद ही क्वेनचैन के वीआईपी रूम में आई थी। अभी बालन क्वेनचैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यिसिन मेरी है और मेरे अलावा यिसिन को यहाँ पर कोई भी टच नहीं कर सकता है। तभी क्वेनचैन अपनी जगह से खड़ा होते हुए यिसिन के पास आता है, बोलता है, यह बेवकूफ कुत्ता यहाँ पर भौंक रहा है। यिसिन, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह यिसिन को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। तभी बालन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यिसिन, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं, तो अभी तुरंत मेरे साथ चलो, वरना मैं लॉ इन्फोर्समेंट का यूज करते हुए पूरे टाइगू हॉल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते ही यिसिन काफी ज्यादा डर जाती है। तभी क्वेनचैन बोलता है, इस पागल कुत्ते के भौंकने की आवाज से मेरे सिर में दर्द होने लगा है, तो आखिर कोई इसे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकालता है। यह सुनते ही उस जगह पर बैठा हुआ एक यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर बालन से इस तरह बात करने की। मिस्टर बालन एंशिएंट हुआ सिटी के नए लॉर्ड हैं। तभी क्वेनचैन उस पर्सन की ओर देखते हुए बोलता है, एक कुत्ते ने यहाँ पर भौंकना बंद किया तो दूसरा चालू हो गया। जो सुनते ही उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी क्वेनचैन बालन की ओर देखते हुए बोलता है, तुम बोल रहे हो कि मिस यिसिन तुम्हारी है, पर आज से मिस यिसिन मेरी हुई। यह बोलते हुए वह बालन के पैरों में कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन फेंकता है और बोलता है, इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को उठाओ और अपना गंदा चेहरा लेकर टाइगू हॉल से बाहर निकल जाओ। आज से मिस यिसिन मेरी हुई। यह सुनते ही बालन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।